मैं चैलेंज करता हूं इस डॉक्ट्रिन के ऊपर, आगे बाइबल से सिखाएं ये कहां ये गलत है, क्योंकि अब ये पूरी नहीं हुई, अभी सुनना ध्यान से। पौलुस कहता है सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब लोग पता क्या कहते हैं, पौलुस गलत हो सकता है और उसका उदाहरण दे सकते हैं कि पौलुस जीसस के साथ नहीं रहा, क्योंकि जीसस ने भी कहा था कि धरती पर अपना पिता किसी को मत कहना। ओके, आज हम पढ़ेंगे जीसस ने क्या कहा। मत्ती 23 अध्याय को हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे सब वर्सेस को कि जीसस ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पौलुस क्या कह रहा है हमें यह मानना है, जीसस ने ऐसा क्यों कहा हमने ये देखना है। उसमें लिखा है, अगर आप ये कैमरा मेरे पास लेके आए, क्योंकि मैं नहीं जानता लोगों के पास कौन सी बाइबल है, अगर आप मेरे पास एक कैमरा लेके आए तो 23 अध्याय की जो शुरुआत होती है तो ऐसे दिखाएगा ना काके। देखो क्या लिखा है, जूम कर, और ये मोटा मोटा काला काला क्या लिखा है, ऊंचा पढ़ो, फरीसियों का पाप। ये बाइबल मैंने तो नहीं लिखी, ये वचन जो है जब जीसस क्राइस्ट जिस अध्याय में बात कर रहे हैं उस अध्याय का शीर्षक है फरीसियों का पाप। ओके, तो हमें यह पढ़ने की जरूरत है, जब भी आप बाइबल पढ़ें या जो बाइबल टीच करते हैं वो ये देखते हैं कि जब एक वचन बोला गया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, वो कब बोला गया है। जब बोला गया था उस समय आसपास का जो वातावरण था वो क्या था और वो क्यों बोला गया था। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे आप अधूरे ज्ञानी हैं, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। फरीसियों का पाप, ये जो अध्याय है 23, जीसस क्राइस्ट ने फरीसियों की क्लास लगाई है इसमें। सुनो अब आगे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, अब यहां पर भीड़ भी है, चेले भी हैं, लेकिन बात हो रही है फरीसियों के पाप की। कहता, शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो तुम्हें वो कहें वो कहना करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि जो खुद वो कहते हैं वो करते नहीं। इस वचन को पढ़ेंगे, कोई पढ़े इस वचन को, 23 उसकी एक आयत से, क्वायर में से पढ़े कोई, ध्यान से समझना इसे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। ऊपर लिखा है फरीसियों का पाप, नीचे सब लोग बैठे हैं, चेले बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, 2 आयत में फिर से पढ़ेंगे। जीसस ने कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों को कोरे बनाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। किसकी बात हो रही है? फरीसियों की, सदूकियों की। फरीसी और सदूकी, परमेश्वर कहता है कि ये लोग दिखाने के लिए काम करते हैं, दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, मुख्य मुख्य आसनों पर जाकर बैठते हैं। तुम इनके जैसे काम मत करना। हाँ, आगे 9 आयत 8 पढ़ेंगे। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है
और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अब 7 हाय लिखी हैं यहां पर, जो फरीसी और शास्त्रियों को दी गई। 13 आयत से पढ़ेंगे उनको। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब मत में वह आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगवो, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बन जाएगा। हे मूर्खों और अंधों। कौन कह रहा है मूर्खों और अंधों? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। कहता है हे मूर्खों, हे अंधों। आज का अगर कोई सदूकी फरीसी प्रभु को सुन रहा होता, कहता ले तू आप है ना जिद्दत तेन सारे उद्दत देख दिया। पर परमेश्वर कह रहा है हे मूर्खों, हे अंधो, तुम पर हाय। 7 हाय दी। जब चेले बैठे हैं सामने, लोग बैठे हैं, वहां पर पतरस बैठा है। मेरे को बताओ कि नहीं बैठा? बताओ बैठा है कि नहीं? सुना नहीं मेरे को? बैठा है ना? पहली आयत पढ़ो फिर से। यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। अब फरीसियों के बारे में बात शुरू हो रही है। कौन कौन मौजूद है वहां? भीड़ भी और चेले भी। तो चेलों में पतरस था कि नहीं? अरे पतरस तो नंबर 1 चेला था कि नहीं वहां? जब प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, ओके, वो सुना रहे हैं, इधर भीड़ बैठी है, इधर चेले बैठे हैं, तो परमेश्वर फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में बात कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम इनको अपना पिता मत कहना, तुम इनको अपना रब्बी मत कहना, अपना स्वामी ना कहना। समझ आ रही मेरी बात? तो पतरस वहां था। तो क्या पतरस कभी वचन तोड़ता परमेश्वर का? नहीं। अगर तोड़ता तो बाइबल उसे कभी मेंशन कर देगी इसने वचन तोड़ा है, क्योंकि पतरस ने जहां गलती की तो लिखा है कि पतरस पहले खतना रहितों के साथ खाना खाता था, बाद में वो डर गया और खतना रहितों के साथ खाना खाना बंद कर दिया। सब लिखा है बाइबल में, किसी की गलती को छुपाया नहीं गया। लोग बोलते हैं कि पौलुस कहता है जी, क्योंकि वो उस समय वहां नहीं था जब जीसस ने कहा, तो उसको वचन की नॉलेज नहीं थी। चलो ये भी पढ़ाते हैं आज आपको। पहला पतरस 5 उसकी 13 आयत में लिखा है। ये पतरस ने लिखी है, वही पतरस जो उस समय जीसस के सामने बैठा था। पहला पतरस 5 उसकी 13 आयत में लिखा है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। पहला पतरस 5 उसकी 13 आयत। जो बेबीलोन में, ओके, द चर्च that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and to Marcus my son. So doth Marcus my son. सन का इब्रानी भाषा का शब्द यूनानी भाषा नए नियम में लिखी गई है। यूनानी भाषा का मतलब है 5207 शब्द, जिसका मतलब है उहियोस, मतलब सन। मतलब लिखने में कोई गलती नहीं हुई है। दिखा दो एक बार यूनानी भाषा का 5207। स्क्रीन को थोड़ा कम करो, मेरी स्क्रीन को। मेरे मालूम नहीं लोगों की स्क्रीन कैसी है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इस चीज का।
ओहियोस मतलब सन। अब मरकुस आपको मालूम होना चाहिए कि वो जीसस क्राइस्ट का चेला था, वो पतरस का शारीरिक पुत्र नहीं था। अगर जीसस ने कहा कि धरती पर पिता नहीं कहना, तो पतरस वहां पे क्यों कहेगा मैं और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं? वो नहीं कहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ही नहीं है अपनी आत्मिक लोगों को। उसने तो फरीसियों सदूकियों को कहा है, जो विरोध करते हैं ना आत्मिक मदर फादर का, वो एक्चुअल में फरीसी सदूकी, उनको परमेश्वर ने कहा कि तुम पिता मत कहलवाना। वो एक्चुअल में सदूकी फरीसी है, क्योंकि उनको शौक था लोग हमारी इज्जत करें। क्योंकि जब पाप माफ करवाने होते थे तो सदूकी फरीसियों के पास लोग जाके तौबा करते थे। परमेश्वर कहता है ऐसे मत बनना। अब अगर आपने पाप माफ करवाने हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आपको बोलता हूं जाओ और खुदा से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे पाप माफ करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर है। अब बदल गया है।